गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी गीतिका के पाठ 8 एकलव्य, जो महाभारत से ली गई एक कथा है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक शिष्य के माध्यम से यह बताया गया है कि वह अपने गुरु के प्रति कितना समर्पित था, उसके मन में कितनी निष्ठा थी, लगन थी, और उसने अभ्यास के ज़रिए केवल गुरु की मूर्ति के आगे अभ्यास कर करके उसने निरंतर अभ्यास करके उसने जो है धनुर्विद्या में पारंगता हासिल कर ली। और उसके जो गुरु थे उन्होंने जब यह देखा कि इसने एक मूर्ति के आगे, एक मिट्टी की मूर्ति के आगे इतना अच्छा अभ्यास किया है, इतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण की है, तो उन्होंने उससे गुरु दक्षिणा की मांग की। और उसने हंसते हुए, उस बालक ने हंसते हुए गुरु को गुरु दक्षिणा दी। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि गुरु कौन थे और एकलव्य कौन था, उसने किस चीज़ की शिक्षा ग्रहण की। और इस कहानी के बारे में बहुत से बच्चे तो वैसे भी जानते होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर। एकलव्य एक वन्य जनजाति, यानी जो जंगल में लोग रहते हैं, वन्य जनजाति के मुखिया निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था। वह एक साहसी युवक था, और यह जो वन था वह हस्तिनापुर के अधिकार क्षेत्र में आता था, यानी हस्तिनापुर के आसपास का वन था। एकलव्य जो है वो एक ऐसा बच्चा था जो कि उसका सोचना था कि मैं एक साधारण शिकारी नहीं बनूंगा, केवल तीर धनुष चलाकर शिकार करना ही नहीं सीखूंगा, मैं इस विद्या में जो है निपुणता हासिल करूंगा और एक महान योद्धा बनूंगा। यही उसके मन में बात थी, इसलिए उसने अपने पिता से कहा कि मैं एक महान धनुर्धर बनना चाहता हूँ। धनुर्धर यानी धनुष को धारण करने वाला, धनुष चलाने वाला। मुझे यह शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य से लेनी है, मुझे धनुष चलाने की जो शिक्षा है वो गुरु द्रोणाचार्य से लेनी है। ऐसा उसने अपने पिता के सामने इच्छा जाहिर की। तो पिता ने कहा कि बेटा, वो तो गुरुकुल के यानी हस्तिनापुर के राजकुमारों के लिए है, उनका गुरुकुल यानी द्रोणाचार्य का गुरुकुल जो है वो हस्तिनापुर के राजकुमारों के लिए है, वो तुम्हें कैसे सिखाएंगे। लेकिन एकलव्य अपने बात पर अड़ा रहा कि मुझे उन्हीं से सीखना है और एक महान योद्धा बनना है। तो पिता भी अपने बच्चे की जिद के आगे हार गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ तुम एक महान धनुर्धर बनो और गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण करो। ऐसा पिताजी ने कहा और उसे आज्ञा दे दी। एकलव्य चल दिया हस्तिनापुर की तरफ। वह हस्तिनापुर पहुंचा, वहां वह गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम गया। वहां पे गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडव, जो कि हस्तिनापुर के राजकुमार थे, उनको शास्त्र और शस्त्रों की शिक्षा देते थे। उस समय गुरु द्रोणाचार्य को बहुत ही जो है सर्वश्रेष्ठ आचार्य के रूप में जाना जाता था। तो एकलव्य जब उनके पास पहुंचा तो एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। तब आचार्य ने भी उसके आने का कारण पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। एकलव्य ने बताया कि मैं आपके चरणों के समीप रहकर धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, मतलब मुझे भी धनुष चलाना सीखना है, वो भी बहुत अच्छे से इसमें शिक्षा ग्रहण करनी है, निपुणता हासिल करनी है। ऐसा एकलव्य ने अपनी इच्छा जाहिर की। किंतु आचार्य संकट में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने तो भीष्म पितामह को वचन दिया था कि मैं केवल राजकुमारों को ही शिक्षा दूंगा और किसी को भी शिक्षा नहीं दूंगा। ऐसा उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था। तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हें नहीं सिखा पाऊँगा, यानी जो बाहर का व्यक्ति है, द्विजेतर बालक है, उसे मैं नहीं सिखा पाऊँगा, ऐसा गुरु द्रोणाचार्य ने कहा। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की बात सुनकर निराश हो गया, किंतु फिर भी उसने मन ही मन गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु तो मान ही लिया था।
तो उनको प्रणाम किया और वहाँ से वन की ओर चला गया। अब वन की ओर चला गया, उसने फिर क्या किया कि उनकी एक मिट्टी की मूर्ति बनाई। गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई। मिट्टी की मूर्ति बना करके उनको प्रणाम करके वह निरंतर उस मूर्ति के आगे अभ्यास करता रहा। दिन प्रतिदिन वह अभ्यास करते रहा, समय बीतता रहा। इसी तरह अभ्यास करते 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 वह उसमें पारंगत होता चला गया। एक दिन की बात है, गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को यानी कौरव और पांडवों को बाण चलाने की विद्या सिखाने के लिए वन में लेकर गए और साथ में उनके एक कुत्ता भी गया। जब वह गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को बाण चलाने की शिक्षा दे रहे थे, तब कुत्ता भटकते हुए एकलव्य के पास पहुंच गया, जहां पर एकलव्य अपना अभ्यास कर रहा था। अनजान व्यक्ति को देखकर कुत्ता भौंकने लगा। कुत्ता भौंक रहा था तो एकलव्य की एकाग्रता भंग हो रही थी, वह उसको सीखने में दिक्कत हो रही थी। उसने क्या किया कि 7 बार चलाए और कुत्ते का मुंह बंद कर दिया और इस प्रकार मुंह बंद किया कि उसे कहीं भी चोट नहीं लगी, बस केवल आड़े तिरछे तरीके से तीर उसके मुंह में फंसे हुए थे। इस तरह से जो है एकलव्य ने कुत्ते के मुंह को सिल दिया। कुत्ता जो है भौंक नहीं पा रहा था, वह भागते हुए अपने स्वामी के पास पहुंचा, यानी जहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य और उनके शिष्य थे वहाँ पर कुत्ता पहुंचा। वहाँ पहुंचा तो सबने उसके मुंह में इस तरह से बाण फंसे हुए देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए कि अरे इस प्रकार का कौशल किसने किया है, इस तरह से किसने तीर चलाए हैं कि कुत्ते को बिल्कुल भी चोट नहीं आई है और इसका मुंह भी बंद है। अर्जुन ने देखा तो गुरुदेव से पूछा, द्रोणाचार्य से पूछा कि आपने तो कहा था कि मुझे पृथ्वी पर सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे, किंतु इतना हस्त कौशल तो मुझ में भी नहीं है, इस प्रकार का कौशल तो मुझ में भी नहीं है कि बिना कुत्ते को चोट पहुँचाए मैं उसका मुँह सिल दूँ। तब गुरु द्रोणाचार्य के मन में भी जिज्ञासा हुई कि इस तरह का जो है किसने किया है ऐसा कार्य कि कुत्ते को चोट भी नहीं लगी, उसका मुंह भी बंद है। वह वन में ढूंढते, तीर चलाने वाले को जिसने बाण चलाया था उसको ढूंढते हुए वन में गए। वह वहाँ पहुँच गए जहाँ एकलव्य अभ्यास कर रहा था। एकलव्य आचार्य को देखकर उनके चरणों में गिर गया, मतलब उनको प्रणाम किया। तब आचार्य ने पूछा कि इतना उत्तम बाण चलाने का अभ्यास तुमने किससे प्राप्त किया है, तुम्हें किसने सिखाया है, ऐसा गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा। तब एकलव्य ने नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर आचार्य की मिट्टी की मूर्ति की ओर इशारा किया, यानी उस मिट्टी की मूर्ति को दिखाई जिसके सामने वह निरंतर अभ्यास करता था। द्रोणाचार्य भी आश्चर्यचकित हो गए कि एक मिट्टी की मूर्ति के आगे इस बच्चे ने अभ्यास करके इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। तब द्रोणाचार्य ने कुछ सोचा क्योंकि उन्होंने तो अर्जुन को कहा था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए। तब उन्होंने क्या किया कि एकलव्य से कहा कि भद्र, मुझे तुम गुरु दक्षिणा नहीं दोगे, हे शिष्य मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे, मैं अगर तुम्हारा गुरु हूँ तो तब तक तुम्हारी शिक्षा अपूर्ण मानी जाएगी जब तक तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे। एकलव्य ने कहा जो आज्ञा हो गुरुदेव। एकलव्य खुश हो गया कि गुरुदेव मुझसे खुश हैं, इसलिए मुझसे गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं। तब द्रोण ने कहा कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। तो दाहिने हाथ का अंगूठा उन्होंने मांगा, जिसकी सहायता से तीर धनुष चलाया जाता है। किंतु एकलव्य के मुख पर बिल्कुल भी खेद नहीं था, वो बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ गुरु की यह बात सुनकर, जबकि उसका इतने दिन का अभ्यास, इतने दिन का परिश्रम, मेहनत सब व्यर्थ जा रहा था। फिर भी उसने गुरु से यह नहीं पूछा कि आपने मेरा दाहिने हाथ का अंगूठा क्यों मांगा, किस लिए मांगा, और उसने अपने जो धनुष पकड़ रखा था उसको बाएं हाथ में लिया और तुरंत अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके गुरुदेव को समर्पित कर दिया। द्रोणाचार्य ने भी भरे कंठ से कहा, क्योंकि उनका एक शिष्य जिसने उनकी मूर्ति के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास किया, किंतु
वो इतना अच्छा अभ्यास किया, इतनी अच्छी निपुणता हासिल की, और उससे वह उसका अधिकार छीन रहे हैं, उससे उसका अंगूठा मांग रहे हैं, जिसके कारण वह कभी भी धनुष नहीं चला पाएगा। उनको भी दुख हो रहा था, इसलिए उनका कंठ भर आया और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बेटा, संसार में धनुर्विद्या के अनेकों महान ज्ञाता हुए हैं और होंगे, मतलब बहुत सारे लोग धनुर्विद्या में पारंगत हुए हैं और आगे होंगे भी, लेकिन तुम्हारा यह जो त्याग है, इसका सुयश सदा अमर रहेगा। मतलब यह यश जो तुम्हारा है, तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा रहेगा और तुम सदा अमर रहोगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने उसे, एकलव्य को आशीर्वाद दिया और वह दुखी मन से वहाँ से चले गए। इस प्रकार बच्चों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, इस कथा से, कि अगर हम जिस काम को करने के लिए एकदम एकनिष्ठ हो जाएं और कर्तव्यनिष्ठ होकर सच्चे मन से अभ्यास करते रहें, तो कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा एकलव्य के धनुर्विद्या को देख करके हमें ऐसा सीखना चाहिए। ये इस कहानी से हमें शिक्षा भी मिलती है, और अपने गुरु के प्रति उसकी जो आदर भक्ति थी, गुरु भक्ति थी, वह भी बहुत ही महान थी।